दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि अल्लाह के रसूल की वफात के बाद हजरत अबू बकर किस तरह से मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत के बारे में जानेंगे कि उमर बिन खत्ताब किस तरह से मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। दोस्तों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत अलालत के सबब बहुत ज्यादा नासाज हो गई तो आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया, जो कि अशरे मुबश्शरा में से थे, यानी उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी। खैर दोस्तों, हजरत अबू बकर ने अब्दुल रहमान को बुलाया और उनसे फरमाया कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। दोस्तों, ये सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तो वो उससे भी बढ़कर है, जितना कि आप उनके बारे में ख्याल फरमाते हैं। फिर दोस्तों, आपने यानी अबू बकर ने उस्मान गनी को बुलाकर उनसे भी हजरत उमर के बारे में दरियाफ्त फरमाया। दोस्तों, उस्मान गनी ने ये सुना तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझसे ज्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, उस्मान मुझे कुछ तो बतलाओ। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि उनका बातिन उनके जाहिर से अच्छा है और हम लोगों में उनका मिसल कोई नहीं। फिर आपने सईद बिन जैद, उसैद बिन हुजैर और दीगर अंसार व मुहाजिरीन हजरात से भी मशवरा लिया और उनकी राय मालूम की। दोस्तों, हजरत उसैद ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, खुदाए ताला खूब जानता है कि आपके बाद हजरत उमर सबसे अफजल है। या अमीरुल मोमिनीन, वो अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और अल्लाह जिससे ना खुश होता है उससे वो भी ना खुश रहते हैं, और उनका बातिन उनके जाहिर से भी अच्छा है और कारे खिलाफत के लिए उनसे ज्यादा मुस्तैद और कोई शख्स नजर नहीं आता। दोस्तों, फिर कुछ और सहाबाए किराम आए और उनमें से एक शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर की सख्त मिजाजी से आप पूरी तरह से वाकिफ है और इसके बावजूद अगर आप उनको खलीफा मुकर्रर करेंगे तो आप खुदाए ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर आपने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने मुझको खौफ जदा कर दिया, मगर मैं बारगाहे खुदावंदी में अर्ज करूंगा कि या इलाहल आलमीन, मैंने तेरे बंदों में से बेहतरीन शख्स को खलीफा बनाया है और एतराज करने वाले, ये जो कुछ मैंने कहा है तुम दूसरे लोगों को भी पहुंचा देना। दोस्तों, इसके बाद आपने हजरत उस्मान गनी को बुलाकर फरमाया, ए उस्मान, लिखो, ये वसीयतनामा है जो अबू बकर बिन अबू कहाफा ने अपने आखिरी जमाने में दुनिया से रुखसत होते वक्त और अदे आखिरत के शुरू में आलमे बाला में दाखिल होते वक्त लिखाया है। ये वो वक्त है जबकि एक काफिर भी ईमान ले आता है और एक फासिक व फाजिर भी यकीन की रोशनी हासिल कर लेता है और एक झूठा भी सच बोलता है। फिर दोस्तों, आपने फरमाया, मुसलमानों, अपने बाद मैंने तुम्हारे ऊपर उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुंतखब किया है। उनके अहकाम को सुनना और तुम सब उनकी इताअत व फरमा बरदारी करना। ऐ लोगों, मैंने हत्तल इम्कान खुदा और रसूल, दीन और अपने नफ्स के बारे में कोई तकसीर व गलती नहीं की है और मैंने जहां तक हो सका वहां तक तुम्हारे साथ भलाई की है। मुझे यकीन है कि वो यानी हजरत उमर अदलो इंसाफ से काम लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरे ख्याल के मुताबिक होगा, और अगर उन्होंने अलो इंसाफ को छोड़ दिया और बदल गए तो हर शख्स अपने किए का जवाब दे होगा। और मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए नेकी और भलाई ही का कुस्त किया है और जालिम अन करीब जानेंगे कि वो किस करवट पर पलटे हैं। फिर दोस्तों, आपने उस वसीयत नामे को सर्ब मोहर करने का हुक्म दिया। दोस्तों, जब वो मोहरबंद हो गया तो आपने उसे हजरत उस्मान गनी के हवाले कर दिया, जिसे लेकर उस्मान गनी गए। फिर दोस्तों, लोगों ने राजी खुशी से हजरत उमर फारूक आजम के दस्ते हक परस्त पर बैत की। दोस्तों, इन सब के बाद हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को तन्हाई में बुलाकर कुछ वसीयतें फरमाई। दोस्तों, वसीयत करने के बाद जब उमर बिन खत्ताब वहां से चले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, यह जो कुछ मैंने किया है इससे मेरी नीयत मुसलमानों की फलाहो बहबूद है। तू इस बात से खूब वाकिफ है कि मैंने फितना व फसाद को रोकने के लिए ऐसा काम किया है
मैंने इसके बारे में अपनी राय के इज्तिहाद से काम लिया है, और मेरे अल्लाह मुसलमानों में जो सबसे बेहतर है, मैंने उसको उनका वाली बनाया है, और वो उनमें सबसे कवि और नेकी पर हरीस है। और या इलाहल आलमीन, मैं तेरे हुक्म से तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। खुदावंद, तू ही अपने बंदों का मालिको मुख्तार है, और उनकी भाग दौड़ तेरे ही दस्ते कुदरत में है। या इलाहल आलमीन, इन लोगों में दुरुस्तगी और सलाहियत पैदा करना, और उमर को खुलफाए राशिदीन में से करना, और उनके साथ उनकी रुयत को अच्छी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, ये कहकर आपने हजरत उमर बिन खत्ताब को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब हजरत अबू बकर के बाद मुसलमानों के वाली हजरत उमर फारूक बने, और उमर बिन खत्ताब ने तकरीबन 9 सालों तक अपनी खिलाफत कायम रखी। आपकी खिलाफत में आधी से ज्यादा दुनिया फतह हुई, और सबसे बड़ी जीत आपके दौर में मस्जिद अल अक्सा की थी। आपकी खिलाफत बेहतरीन और इंसाफ वाली गुजरी, हर एक को इंसाफ और हर बातिल को जलालत का सामना करना पड़ा, और आखिरकार 9 साल से ज्यादा खिलाफत की अनोखी हुकूमत करने के बाद दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, उमर बिन खत्ताब को शहीद करने वाला एक ईसाई शख्स था। उस बदबख्त ने आपके ऊपर जोरदार खंजर से वार किया। आपको इस जख्म की शिद्दत से तकरीबन 3 या उससे कम या उससे ज्यादा दर्द में मुब्तिला रहना पड़ा। बिल आखिर इसी जख्म की वजह से आपकी शहादत हो गई। दोस्तों, आपकी शहादत के बाद मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए। एक गिरोह हजरत अली बिन अबू तालिब के साथ हुआ, और दूसरा हजरत उस्मान के साथ हुआ। और इसके बाद मुसलमानों का तीसरा खलीफा कौन और कैसे बना, ये बात हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें। उस वीडियो में हमने मुसलमानों के पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर के बारे में बताए हैं कि वो मुसलमानों के पहले खलीफा कैसे बने। आप सभी से गुजारिश है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें।